मिला टाइम्स में खुशामदीद। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बिहार में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जो लिस्ट आई है आरजेडी की तरफ से बेहद मायूस कून है। मुसलमानों में बेचैनी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आरजेडी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, उनकी क़यादत नहीं चाहिए, उनके एमपीज़ नहीं चाहिए। आरजेडी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां शामिल है। कांग्रेस को सिर्फ 9 टिकट दिया गया है और अकेले 22 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है और 22 सीटों में से मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट दिया है आरजेडी ने, जबकि यादव समाज को 8 टिकट दिया गया है। मुसलमान को 2 टिकट मिला है, एक मधुबनी से और दूसरा अररिया से। और इन 2 टिकट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में मुसलमानों की जो आबादी है तकरीबन 18% है, जबकि यादव समाज की जो आबादी है वो सिर्फ 14% है। आरजेडी का जो पूरा वोट बैंक है वो एमवाई यानी यादव और मुसलमान है और आरजेडी को सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का वोट मिलता है तो मुसलमान है। मुसलमानों का हर चुनाव में तकरीबन 90% वोट आरजेडी के खाते में जाता है। कांग्रेस को भी बहुत कम वोट जाता है मुसलमानों का, जेडीयू को तो बिल्कुल भी नहीं जाता, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं। लेकिन उस आरजेडी ने मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दिया है। दूसरी तरफ यादव समाज की जो आबादी है बिहार में वो सिर्फ 14% है और शुरू में यादव समाज पर लालू फैमिली का कंट्रोल था या यादव समाज पूरा का पूरा लालू प्रसाद यादव को वोट करता था। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से यादव समाज ने लालू प्रसाद यादव की फैमिली को, आरजेडी को वोट करना तकरीबन बंद कर रखा है। 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सिर्फ 50% ही यादव समाज का वोट गया। 50% से ज़्यादा वोट यादव समाज का बीजेपी या एनडीए को गया था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी यादव समाज का तकरीबन 60% वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। आरजेडी को बहुत कम वोट जा रहा है। लेकिन आरजेडी को यादव समाज का इतना कम वोट मिल रहा है, इसके बावजूद आरजेडी ने 8 यादव समाज से ताल्लुक़ रखने वालों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, टिकट बनाया है। दूसरी तरफ 18% मुसलमानों का वोट है और पूरा का पूरा तकरीबन आरजेडी के खाते में जाता है या इंडिया गठबंधन को जाएगा और उसमें से सिर्फ 2% को ही आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। एक टिकट डॉक्टर अली अशरफ फातमी को मधुबनी लोकसभा सीट से दिया गया है और दूसरा टिकट अररिया लोकसभा सीट से शहनवाज आलम को दिया गया है, जो सरफराज आलम के भाई हैं। और इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जो टिकट सरफराज आलम को दिया जाना चाहिए था वो शहनवाज आलम को दिया गया। दरअसल जो कि विधानसभा से 2020 के विधानसभा में आरजेडी को टिकट देना था सरफराज के भाई शहनवाज को, तो उसने सरफराज को टिकट दे दिया और विधानसभा के चुनाव में आरजेडी का गलत फैसला था। चुनांचे शहनवाज ने एमआईएम ज्वाइन किया, एमआईएम के टिकट पर वो चुनाव लड़े और जीत मिल गई। और लोकसभा के इलेक्शन में लोगों का फैसला था, मानना था कि बड़े भाई यानी सरफराज आलम को टिकट मिलना चाहिए था, तो बड़े भाई को टिकट देने के बजाय शहनवाज आलम को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि आरजेडी, तेजस्वी यादव जो हमेशा ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा मुसलमान उनको वोट करे और बिहार के मुसलमानों में आरजेडी का, तेजस्वी यादव का अलग ही क्रेज़ है, वो अलग ही उनको चाहते हैं। 2020 के विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा था कि नीतीश कुमार ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से किसी एक की जीत नहीं हो सकी क्योंकि मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। नीतीश कुमार का अलायंस था बीजेपी के साथ और आरजेडी को पूरा का पूरा वोट दिया गया। ये अलग बात है कि आरजेडी सरकार नहीं बना सकी, लेकिन आरजेडी को जो इतने ज़्यादा विधायक आए थे वो मुसलमानों के वोट और सपोर्ट करने की वजह से। और अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कम से कम मुसलमानों को उम्मीद थी कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन है, मुसलमानों का अच्छा खासा यहाँ वोट है, तो मुसलमानों को सही एतबार से नुमाइंदगी दी जाएगी, कम से कम 10 सीट मुसलमानों के हवाले की जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया। कांग्रेस ने 2 सीट मुसलमानों की दी है, कटिहार की और दूसरी किशनगंज की, और आरजेडी ने भी सिर्फ 2 टिकट मुसलमानों को दिया है, अररिया से, दूसरा मधुबनी से, बकिया कहीं से भी नहीं दिया गया है। हिना शहाब जो मरहूम शहाबुद्दीन की बीवी है, सिवान से वो लड़ना चाह रही थी, उनको भी आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, उनको भी टिकट नहीं दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी तक को टिकट नहीं दिया गया और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं, दिग्गज लीडर्स हैं, उनको भी आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। और ये सवाल हो रहा है कि 18% मुसलमान हमेशा वोट करता है, लेकिन उनको उनकी आबादी के एतबार से नुमाइंदगी
नहीं दी जा रही है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो वोट उनको नहीं कर रहा है, उनके समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए? इसी पूरे मामले को लेकर के मैंने भी एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट के आखिर में मैंने ये लाइन लिखी कि आरजेडी ने जिस तरह टिकट को तकसीम किया है, जिस तरह टिकट का बंटवारा किया आरजेडी ने, ये बीजेपी की नजरियाती जीत है। क्योंकि बीजेपी भारत में यही चाहती है कि मुसलमानों की पार्लियामेंट में, असेंबली में नुमाइंदगी घट जाए, मुसलमानों के हाथ में लीडरशिप न रहे, मुसलमान सियासत से दूर हो जाए, मुसलमानों के बीच को ऐसा न हो जो मुसलमानों की आवाज़ को उठाए, मुसलमानों के मुद्दों को रेस करे, जिसके पहचान हो कि मुसलमान सियासत में, मुसलमान एमपी हैं, मुसलमान एमएलए हैं। और जब इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया, इतनी कम नुमाइंदगी दी गई है, तो सीधे सीधे आरजेडी ने बीजेपी के एजेंडा को एक तरह से कामयाब बना दिया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी घट जाएगी। जब टिकट ही नहीं दिया जाएगा तो मुसलमान जीतेंगे कैसे? और जो लोग किसी मुसलमान पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लोग मुसलमानों के बीच आकर बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, इनकी वजह से बीजेपी सरकार में आ जाएगी, आरएसएस मजबूत हो जाएगी। और इस तरह आम मुसलमानों का जहन भी खराब हो जाता है और अपने लोगों को टिकट नहीं दे पाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक जगह पर उनका कैंडिडेट सामने आया है और वो है किशनगंज की। किशनगंज में अख्तर उल ईमान बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी मरतबा वो एमआईएम के टिकट पर उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको हराने के लिए भी इंडिया गठबंधन ने पहले से प्लान कर रखा है। इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर जावेद को वहां से बनाया है, जो कांग्रेस के एमपी हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने, या कह लीजिए जनता दल यूनाइटेड ने, पूरे बिहार में सिर्फ एक टिकट मुसलमानों को दिया है और वो किशनगंज की लोकसभा सीट है, जहां से मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, एनडीए से या कह लीजिए जेडीयू से कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जेडीयू को नीतीश कुमार को मुसलमानों ने कभी वोट ही नहीं किया। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ मुसलमानों के लिए किया जो दूसरी सरकारों ने या दूसरे चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। इसके बावजूद वोट नहीं जाता उधर, क्योंकि नजरियाती इख्तलाफ है। लेकिन जिस पार्टी को हमेशा वोट जाता है वो पार्टी मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव करेगी, ऐसा सलूक करेगी, उनको टिकट ही नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसे दिन आ जाएंगे मुसलमानों के? ये नहीं सोचा गया था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बिहार में। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्यों मुसलमानों की नुमाइंदगी घटाई जा रही है? क्यों मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को सियासत से बाहर रखा जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान टिकट के दावेदार नहीं थे, बल्कि अच्छे अच्छे मुसलमान हैं जो टिकट के दावेदार थे, वो चुनाव जीत सकते थे। और ये वो लोग हैं जो आरजेडी को पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। उनमें से कई वो हैं जो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और पैसा की बुनियाद पर रहे, वो भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया है। आखिर क्यों किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।